सच और झूठ, ये दो शब्द हमारे जीवन में हमेशा से रहे हैं। एक ओर सच का प्रकाश जो हमें राह दिखाता है और हमें आजाद करता है, दूसरी ओर झूठ का अंधेरा जो हमें भ्रम में डालता है और हमें जकड़ लेता है। लेकिन क्या सच और झूठ कभी भी इतना सरल होते हैं? क्या सच हमेशा अच्छा होता है और झूठ हमेशा बुरा होता है? क्या हम कभी भी पूरी तरह से सच बोल सकते हैं या हम हमेशा कुछ न कुछ छिपाते रहते हैं? इस वीडियो में हम सच और झूठ के जटिल मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि सच और झूठ हमारे जीवन में कैसे भूमिका निभाते हैं और कैसे हम इन दोनों के बीच संतुलन बना सकते हैं। कहानी सुनाते थे बूढ़े लोग, जिंदगी के चौपाल में एक जमाना था जब झूठ का साम्राज्य था वन में। हर चेहरे पर नकाब, हर जबान में फरेब, खुद से भी छिपाते थे अपना ही असली स्वरूप खराब। दौलतमंद झूठ बोलते, सोने के महलों में बैठकर, गरीब झूठ बोलते, पेट की आग बुझाकर। प्रेमी झूठ बोलते, आंखों में झीलों को देखकर। नेता झूठ बोलते, वादों के आकाश को छूकर। पर एक दिन थक गया एक इंसान, दुनिया के इस नाटक से आवाज उठी भीतर से, झूठ के साए से निकलने की। वो उठा, हटाया नकाब, सच की किरण को झेलकर, जिंदगी में क्रांति लाने की ठानी, झूठ की दीवार गिराकर। सच की राह आसान नहीं थी, कांटों भरा था हर कदम। रिश्ते टूटे, समाज हिला, हंसी उड़ी दुनिया की हराम। पर वो चला, डगमगाया नहीं, हार का स्वाद न चखा। हर झूठ के पर्दे को खोला, हर सच को जोर से कहा। धीरे धीरे जगी चिंगारियां, सच की आग फैलने लगी। लोग उठे, नकाब फेंके, चित्रदगी सच की ओर चली। झूठ के महल ढहने लगे, सच की इमारत बनने लगी। प्रेम सच्चा हो गया, वादे पूरे होने लगे। आज वो इंसान मिसाल बन गया सच की क्रांति लाने का। झूठ का साम्राज्य खत्म हुआ, सच ने सिंहासन पाया। हर चेहरे पर सच्चाई, हर जबान में निश्चलता। जिंदगी खुली किताब हो गई, हर पन्ना साफ खुला हुआ। तो दोस्तों, झूठ के जंजीरों को तोड़ दो, सच की हवा में सांस लो। अपने भीतर के झूठ का नाटक बंद करो, सच की सिंहासन स्थापित करो। यही है वास्तविक सुख, यही है असली जीना। झूठ का नाटक छोड़ो, सच के दीप जलाओ, जिंदगी को नया बनाओ। सच की रोशनी में चलो, जिंदगी को सिखाओ। झूठ का सामना करो, सच का परचम लहराओ। एक अंधेरी रात, तूफान का थपेड़ा, बिजली की कड़क, पर एक झोपड़ी में टिमटिम करती एक दिया। दिया के पास बैठी एक बूढ़ी महिला, उसकी आंखों में दृष्टि नहीं पर चेहरे पर अपार शांति। जिंदगी एक सफर है जिसमें सच और झूठ का खेल चलता रहता है। एक ओर अंधेरे में छिपे झूठ के जाल जो लुभाते हैं, बहकाते हैं, पर अंत में बिखर जाते हैं। दूसरी ओर सच का प्रकाश जो भले ही कमजोर लगे पर राह दिखाता है, संबल देता है और हमें सही रास्ते पर ले जाता है। झूठ की चमक क्षणिक होती है, वह सोने का तिनसला जो जल्दी ही धुंधला पड़ता है। यही है सच्ची जिंदगी का सफर, यही है खुशियों का रास्ता। सूरज की चमकती किरणों में बूढ़ी महिला का चेहरा एक प्रकाशमय बिंदु बन जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। झूठ की फंद नहीं, सच का आलोक, सच्ची जिंदगी का सफर। क्या हम कभी हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं या हम हमेशा खुद के लिए और दूसरों के लिए एक नाटक रचते रहते हैं? ये भूमिकाएं कैसे हमारे सच को छिपाती हैं? 1. मन के भ्रम। हमारे विचार और स्वप्न अक्सर हमारे अनुभवों और इच्छाओं को विकृत करते हैं। हम किन आंतरिक झूठों पर विश्वास करते हैं और वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं? 2. सामाजिक नकाब। क्या समाज की अपेक्षाएं और दबाव हमारे वास्तविक स्व को छिपाने के लिए प्रेरित करते हैं? हम किन सफेद झूठों का सहारा लेते हैं और क्या इनसे असली रिश्ते बन पाते हैं? 3. माफी का आवरण। अतीत की गलतियों को छिपाने के लिए हम अक्सर खुद को और दूसरों को झूठे जवाब देते हैं। लेकिन क्या माफी के झूठ से आत्म सुधार आता है या यह असल विकास को रोकता है? 4. सपनों का जाल। भविष्य की अनिश्चितता को सहने के लिए हम अक्सर गुलाबी सपनों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या ये झूठे वादे हमें आगे बढ़ाते हैं या सच्चाई का सामना करने से हमें वंचित करते हैं? ये विचार आपको झूठ के नकारात्मक प्रभावों से परे सोचने में मदद कर सकते हैं। शायद झूठ सच के अलग रूप हैं जो हमें अपनी कमजोरियों, भयों और आशाओं को समझने में सहायता करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन आंतरिक और बाहरी झूठों को पहचानें, खुद से ईमानदार हों और असल स्वीकृति और जुड़ाव की ओर बढ़ें। हमें याद रखना चाहिए कि हर इंसान अपनी कहानी लिखता है और हर कहानी में सच और झूठ का मिश्रण होता है। इस जटिलता को समझना और स्वीकारना ही मानवता की खूबसूरती है। कृपया ध्यान दें कि मैंने किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में नकारात्मक सामान्यकरण से परहेज किया है। मेरा उद्देश्य रचनात्मक रूप से सच और झूठ के विषय पर चर्चा को प्रोत्साहित करना है। मुझे आशा है कि ये विचार आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आज के लिए बस इतना ही।
सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।